नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा, जो लोग भी थोड़ा बहुत हालात हाजरा पर नज़र रखते हैं, कि कुछ मुल्कों ने भारत को मशवरे देने शुरू कर दिए हैं और जाहिर है उनमें सरे फहरिस्त जो है वो अमेरिका है। वो अपने आप को वैसे भी मुल्क दुनिया का चौधरी समझता है, इसीलिए आए दिन सब लोगों को मशवरे देता रहता है। और पुरानी आदतें तो ऐसे एक दिन में तो नहीं जाती ना। अभी जैसे कुछ महीने के बिल उसने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि भारत एक खालिस्तानी, जो कि अमेरिका में रहता है, पानुन उसका नाम है, और उसको भारत कत्ल करवाना चाहता है। अब ये जब इल्ज़ाम अमेरिका ने लगाया तो उसके साथ अमेरिका ने उसका कोई सबूत नहीं दिया, और ये बात अब तक जो है उसकी तफ्तीश हो रही है। और भारत ने तो कह दिया कि ठीक है, हम आपके साथ शामिल तफ्तीश होते हैं, दोनों मिलकर करते हैं, और अगर ऐसी कोई बात है जैसे कि वो अमेरिका कहता था तो उसके ऊपर कानूनी कदम उठाया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किस आदमी के लिए अमेरिका कह रहा है। वो कानून जो कि भारत को धमकियां देता रहता है कि फिलहाल तारीख को कोई भी भारत की लोकसभा के अंदर नहीं जाए क्योंकि हम उसको उड़ा देंगे, ये ऑन रिकॉर्ड है। उसके साथ साथ वो ये भी धमकियां देता रहता है कि फिलहाल तारीख के बाद एयर इंडिया, जो भारत की अब तो खैर प्राइवेट हो गई है, पहले नेशनल एयरलाइन थी, अभी तो टाटा वालों की हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी एयरलाइन है, तो उसके ऊपर कोई न चढ़े जो भी कनाडा या अमेरिका से भारत की तरफ आती हैं या भारत से वहाँ जाती हैं, क्योंकि हम उसका जहाज़ उड़ा देंगे। इस किस्म की धमकियाँ, इस किस्म की तखरीबकारी की जो बातें करता है, उसके बारे में अमेरिका कहता है कि आप इसको मरवाना चाहते हैं। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि भारत ने तो इनकार कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अगर भारत करता भी तो इसमें भारत का क्या कसूर है। अगर हम एक ही मयार दोनों के ऊपर लगाएं, अमेरिका के ऊपर भी और भारत के ऊपर भी, जब अमेरिका ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में जाके मारता है, जब अमेरिका ड्रोन के जरिए काबुल में ऐमन अल जवाहिरी को मारता है, तो वो हक बेजानिब है। और अगर भारत के बारे में ये भी अमेरिका के इल्ज़ाम आते हैं, पर चलिए थोड़ी देर के लिए हम उसे सच मान लेते हैं, तो अगर एक ही मयार लगाया जाए, एक ही यार्ड स्टिक हो, तो फिर तो भारत दुरुस्त है। अगर अमेरिका दुरुस्त है तो फिर भारत भी दुरुस्त है, और अगर भारत दुरुस्त है तो फिर अमेरिका किस हक से भारत को ये कहता है कि तुम जो है कानून को मरवाना चाहते हो। अब आइए, ये क्या है, पुरानी आदतें हैं ना, वो एक दिन में नहीं जाएंगी। अभी उसने ये राग अलापना शुरू कर दिया है कि इलेक्शन हो रही है और केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया गया है तो ये गलत है। मेरे भाई, तुम हजारों मील यहाँ से दूर बैठे हो, तुम्हें क्या मालूम। और इतना तो आप सबको इल्म है ही कि भारत की जो अदालतें हैं मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। अगर केजरीवाल को कोई शिकायत है, और जाहिर है उसके लिए अदालती रास्ते खुले हैं, वो कोशिशें कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अब तक उसकी जमानत की दरखास्त मंजूर नहीं की। और अगर अब भारत की अदालतें ये नहीं करती
तो अमेरिका कौन होता है, जर्मनी कौन होता है, ये कहना उसका कि केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया है। मेरे भाई, ये मामला अदालत के हाथ में है। अदालत को फैसला करने दीजिए कि क्या सही है, क्या सही नहीं है। और ये जो बातें आप कर रहे हैं ना कि ये आप करें, ये न करें, इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ इंटरफियरेंस इन इंटरनल मैटर्स ऑफ अनदर कंट्री। और हम तो क्या, कोई भी मुल्क आपको ये इजाज़त नहीं देगा कि आप उस मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करें। अब क्या है, अमेरिका को पुरानी आदतें हैं ना, अब भी वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में आए दिन मुदाखलत करते रहते हैं। ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ये करो, वो करो, और पाकिस्तान मानता भी है। लेकिन यहाँ पर जो बुनियादी फ़र्क है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के मोहताज है। वो अमेरिका से कर्जा मांगता है, IMF से कर्जा मांगता है, वर्ल्ड बैंक से कर्जा मांगता है, इसीलिए उसको झुकना पड़ता है। जबकि भारत 77 साल की तारीख उठा के देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा इतने अमीर थे या शुरू से ही भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी था, बिल्कुल नहीं। ये ताज़ा ताज़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हमने कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया। अब आप 71 का मामला ही याद कर लीजिए, बहुत सारों को शायद इतना याद न हो, मैं आपको याद दिला दूं। 71 में जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तो अमेरिका ने, उस वक़्त निक्सन था सदर, अमेरिका ने भारत को धमकियां दी थी कि आप पाकिस्तान से न उलझें और हमारा 7वां बहरी बेड़ा आ रहा है और आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। हकीकत क्या हुई, 16 तारीख को पाकिस्तान की फौजों ने हथियार डाल दिए, पाकिस्तान टूट गया, बांग्लादेश बन गया और अमेरिका देखता रह गया। अमेरिका का 7वां बहरी बेड़ा भी दूर से ही देखता रह गया। तो मेरे भाई, जब हम इतने अमीर नहीं थे तब भी हमने आपकी बात नहीं मानी, तो आज हम आपकी बात कैसे मानेंगे। अच्छा, अभी इस बात के लिए मैं इसे इतना जो मैंने तमहीद की है, वजह ये है कि कल पाकिस्तान, भारत का जो वज़ीर ख़ारजा है, फॉरेन मिनिस्टर, वो अहमदाबाद गया था और वहाँ पर उसने प्रेस पीपुल के साथ बातचीत की। तो ये बात भी निकली कि अमेरिका मुदाखलत कर रहा है। तो एस जयशंकर ने कहा उनको कि भाई ये ऐसा होता है, और अगर उन्होंने ये मुदाखलत जो की है तो हमने भी उसके लिए हमने ज़रूरी समझा, हमने अमेरिका के सफ़ीर को बुलवा भेजा और उसको समझा दिया है इन नो अनसर्टेन टर्म्स कि ये हमें मंजूर नहीं है। और अमेरिका तो क्या, भारत को जर्मनी हो, यूनाइटेड नेशंस हो, कोई भी डिक्टेट नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे पाकिस्तान हमेशा अमेरिका से उधारी कर्जा मांगता रहता है, तो इसके लिए उसे ज़ाहिर है झुकना भी पड़ता है, जबकि भारत ने तो कभी कर्जा नहीं लिया। तो उल्टा मैं ये बताऊं कि भारत अमेरिका को बिजनेस देता है, धंधा देता है। इस वक्त सबसे ज़्यादा बिजनेस भारत का जो है वो अमेरिका से है। अमेरिका भारत से कमाता है, बहुत कमाता है अमेरिका। और अमेरिका में भारत की कंपनियां सरमायाकारी करती हैं, पैसा लगाती हैं, कंपनियां बनाती हैं, वह अमेरिका के लोगों को रोज़गार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। जैसे हम वहाँ के समझो जी के इंजन खरीदते हैं या ड्रोन खरीदते हैं या कोई भी चीज़, तो उन कंपनियों को, उनके जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको बिजनेस मिलता है और उसके लिए वो नई नई अपॉइंटमेंट्स करते हैं। तो भारत के साथ जो दोस्ती करता है अमेरिका,
तो ये अमेरिका के मुफाद में है, भारत के मुफाद में तो है ही, क्योंकि किसी के साथ भी जितना दोस्ती करेंगे तो अच्छा ही रहता है, दुश्मनी किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर दोनों का मुवाजना किया जाए, कंपैरिजन की जाए, तो अमेरिका का ज़्यादा इसमें भला है। और दूसरी तरफ ये तो आपने देखा ही है कि पिछले कई सालों से, जब से ये शी जिनपिंग आया है, 10 साल से तो ज़्यादा हो गया है उसको, उसने अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दिए। पहले अमेरिका वालों को ये समझ नहीं आती थी कि यही चीन जिसे वो इतना बड़ा, और वो अमेरिका के बलबूते पे इतना बड़ा है क्योंकि अमेरिका को एक्सपोर्ट करके उसने इतना पैसा कमाया है। अमेरिका की टेक्नोलॉजी को चुरा कर उसने ये चीज़ें बनाई हैं जो आज वो इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस बन गया है। आज अमेरिका को अगर चीन आंखें दिखाता है और अमेरिका चाहता है कि इसके लिए वो भारत के साथ दोस्ती करे, तो ये भी अमेरिका के मुफाद में है। भारत को किसी की नहीं पड़ी है, न अमेरिका की न चीन की। हम अगर चीन से लड़ेंगे या चीन हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम खुद मुकाबला करेंगे। हमने कभी कोई भी डिफेंस पैक्ट अमेरिका से नहीं किया कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला करे तुम आके हमें बचाना, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो अगर अमेरिका ये क्वाड बना रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ, या फिर I2U2 इजराइल और UAE के साथ, तो हर जगह अमेरिका का अपना मुफाद होता है, इसीलिए अमेरिका ऐसा करता है। तो आप पहले ये अपना मन बना लें कि आपके मुफाद में क्या है, और फिर दूसरों को सलाह मशवरा देना शुरू करें। और लेकिन ये बात तो हम भी मानते हैं कि वो क्या, किसी शायर ने कहा है कि पुरानी आदतें भी जाते जाते ही जाती हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।